जी हां, किसके राम? रायपुर से खबर है जहां पर राम मंदिर को लेकर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर। हमें राम वनगमन पथ के लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है। आस्था के चलते बना रहे हैं राम वनगमन पथ। और कल गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को बताई थी मंदिर निर्माण की तारीख। तो उसके बाद से एक बार फिर राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। हर कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा सीधा राहुल गांधी का नाम कोट करके कहा था कि राम मंदिर का जो तारीख है बनकर तैयार हो रहा है 1 जनवरी 2024 को। आप जाइएगा, दर्शन करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उनका भी सीधा सीधा कांग्रेस से ये एक सार्केस्टिकली कहा था, कटाक्ष किया था कि मंदिर जो है बनकर तैयार हो रहा है 1 तारीख को। आप सभी कांग्रेसी जाइए और आशीर्वाद लीजिए। तो वही दूसरी ओर सीएम बघेल ने सीधा बड़ा हमला केंद्र पर कि कोर्ट के आदेश पर आप लोग मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हम आस्था के चलते रामकाज कर रहे हैं। देखिए किस कदर यहाँ पे सीएम बघेल ने काउंटर किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने का जो बयान है राहुल गांधी को लेकर राम मंदिर पर, यह भी आपको सुनाते हैं। और सीएम बघेल ने किस तरीके से कटाक्ष किया है, यह भी आपको सुनाते हैं। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। ये यदि कहें तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। अरे स्वदेश नीचे कर भाई, चेहरा ही नहीं दिख रहा। ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पथ बनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं बहुत भव्य मूर्ति सूर्य नारायण में। शशि आईडी नीचे कर ले भाई, नहीं दिख रहा। 35 फीट ऊंचा राम मूर्ति स्थापना मंदिर के परिसर के सामने, और चंदखुरी में 51 फीट की राम की मंदिर, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है। और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते। तो चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसको लेकर अब देखिए एक बार फिर से राम के नाम पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, तो वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर पर क्या कहा और सीएम बघेल ने इस पर क्या जवाब दिया, ये भी आपको सुनाते हैं। सचमुच में राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम और रामायण के बिना ये देश जाना नहीं जा सकता। तो हमारी आस्था है। हमारे जो छत्तीसगढ़ में भगवान राम को पूजने की जो परंपरा है, वनवासी राम के रूप में, सबरी के राम के रूप में, कौशल्या माता के रूप में, पुत्र के रूप में, कौशल्या के राम, सबरी के राम, वनवासी राम और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भांचा राम, हम इस रूप में उनसे स्मरण करते हैं। हम सबके आस्था का केंद्र है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं हम। तो 135 साल तक की लड़ाई जारी रही, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद अब देखिए जो तारीख है मंदिर बनने की, ये भी सामने आई है गृह मंत्री की तरफ से। लेकिन उसके बाद से देखिए किस तरीके से सियासत हो रही है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। नेहा केशरवानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं रायपुर से। नेहा, देखिए मंदिर भी वहीं बन रहा है और तारीख भी, तिथि भी बताई जा रही है, लेकिन सियासत भी राम के नाम पर अब शुरू हो गई है।
बिल्कुल, देखिए, राम के नाम पर सियासत तो कई समय से होते आ रही है और आज मंदिर के तारीखों के ऐलान के बाद फिर से ये सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जैसे ही राम मंदिर के निर्माण का जो तिथि है वो घोषित किया, 1 जनवरी 2024 यानी अगले साल मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी तिथि की घोषणा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि जब से आज देश आजाद हुआ उसके बाद से कांग्रेस ही कोर्ट में इस पूरे मामले को रोकते आ रही थी, जिसके कारण अब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। और उन्होंने जो ये भी कहा था, उन्होंने इस राम मंदिर का जो श्रेय है वो मोदी सरकार को देते हुए बताया कि जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और राम मंदिर बनाए जाने की बात यहाँ पर होती है। तो इसी आधार पर, श्रेय लेने के आधार पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यहाँ पर जो है उन पर जो है इसका पलटवार किया है और उन्होंने भी कहा है कि ये जो राम मंदिर का निर्माण है वो कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है कोर्ट के आदेश के बाद, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है। तो फिलहाल ये जो सियासत है वो जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है और वोट के आधार पर ही जो है वो राम मंदिर बनाने का फैसला उन्होंने किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि छत्तीसगढ़ में हमें तो कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिर भी राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर ये राम भगवान का मामा घर माना जाता है। उन्हें यहाँ पर राम भगवान को भाषा कहकर संबोधित किया जाता है। सीएम बघेल ने बताया कि शिवनारायणपुर में भी जो है एक बड़ा मंदिर, राम मंदिर बनवाया जाएगा, जिसमें कोई राजनीति ना होकर के बल्कि वो पूरे राम भगवान को जो है वो समर्पित होगा। तो इस तरीके से सियासत फिलहाल दोनों तरफ से देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से सीएम बघेल ने वोट की राजनीति से करार दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर भी जो है वो पलटवार किया है, तो उसी आधार पर अब जो है बीजेपी की तरफ से भी एक पलटवार सामने आया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण का मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है। तो उसी के आधार पर बीजेपी के कुछ नेताओं नेहा, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। धनंजय ठाकुर कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन एक बार मुद्दा, लेकिन सियासत जो एक बार फिर से राम के नाम पर शुरू हो गई है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हम सबके लिए आस्था का विषय है, हम सबके लिए विश्वास का विषय है, हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है और हम सब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी करते हैं। और पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बताए मार्ग में चलकर न्याय की ओर काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए श्री राम जी का नाम जो है वो राजनीतिक विषय है, सियासत का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सियासत करती है और बाकी अपने आस्था, बाकी जो देश के जो लोग हैं, जो हिंदू समाज है, वो अपने आस्था के लिए श्री राम जी को पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, मर्यादा में चलते हैं। तो सियासत करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो धनंजय जी, लेकिन देखिए, आप लोग क्रेडिट तो आप लोग भी लेना चाह रहे हैं ना राम काज करने के लिए। आप लोग कह रहे हैं कि आस्था का सवाल है, हमें किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची हुई है, जिस तरीके से बयानबाजी अब हो रही है। देखिए, क्रेडिट कौन लेना चाहता है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हम सब आस्था के विषय हैं। हम सब उनके आशीर्वाद से ही उनके बताए मार्ग पर चलकर काम करते हैं। क्या श्री राम जी के बताए मार्गों पर चलकर कोई काम करना क्रेडिट लेना नहीं है? ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है। जैसे अब राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, ये कैसे संभव हुआ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिखे संविधान के अनुरूप पूरे देशवासी जो संविधान पर विश्वास करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और उस संविधान की बदौलत राम मंदिर। ठीक है धनंजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहते हैं कि राम जो है आस्था का विषय है और लोगों की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जब तारीख का अनाउंसमेंट हुआ गृह मंत्री की तरफ से, सिर्फ राहुल गांधी को कोट करके कहा गया है। क्यों सिर्फ राहुल गांधी के लिए मंदिर बनाया जा रहा है? सियासत क्यों हो रही है इसको लेकर? देखिए, इतिहास में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जनता उसको कभी भूल नहीं सकती। अगर वो भूलना भी चाहती है सर, आप लोग भूलने नहीं देते हो। नहीं, जनता को तो ये याद रहना चाहिए ना कि कौन राम मंदिर के विरोध में खड़ा था और कौन पक्ष में खड़ा था। इसमें बुराई क्या है? जिन लोगों ने राम भक्तों का बार बार उपहास उड़ाया और ये कहा कि राम मंदिर कब बनाओगे, राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ, तो ये तो बात होगी।
जब तक राम जी का मंदिर है तब तक ये बात याद की जाएगी। कांग्रेस के नेता अब राम जी का नाम जप रहे हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस का नेता, अगर मैं चुनौती देता हूं, उनमें जी। हिम्मत है तो जारी करें सार्वजनिक रूप से, मुंह से बोल के नहीं, कि एक भी बयान ये कहा था कभी किसी कांग्रेस के नेता कि भगवान राम का मंदिर उन्हीं की जन्मभूमि पर बनना चाहिए? एक भी नेता ने कभी नहीं कहा। अरे हमारे मुख्यमंत्री ने कभी कहा क्या? सार्वजनिक करें जरा अपना बयान, कोई ट्वीट किया हो, किसी अखबार में उनका बयान प्रकाशित हुआ हो। ये उपहास उड़ाते रहे राम भक्तों का, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंत्री सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने वहां कहा कि इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, ये राम मंदिर का निर्णय लंबित रहना चाहिए। अरे 500 वर्ष से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था, कोर्ट उसका निर्णय देने पर था, तब भी आखिरी मतलब डिसीजन आते तक भी इन्होंने रोड़ा अटकाने का प्रयास किया, क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी। अब कपिल सिब्बल जी ने अगर ये कहा था कि सुनवाई नहीं होनी चाहिए थे और कांग्रेस पार्टी राम भक्त थी, तो उनको निष्कासित क्यों नहीं किया था? बाद में ये कहते रहे कि हमारा बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। अरे तो करोड़ों हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को आपने पार्टी में क्यों रखा भाई? उसको निष्कासित करके धनंजय जी, गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, एक एक करके जवाब दीजिए जरा। बहुत सही बात कहूंगा। हम आज भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मंदिर बनने की तारीख भी बता पाए थे ना। जिस मंदिर बनाने की तारीख बताने की घोषणा करके चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं से चंदा लिए, हिंदुओं से वोट लिए, उन हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तारीख नहीं बता पाई थी। और हमने पहले भी कहा कि माननीय संविधान जो है उसके स्वरूप मंदिर का निर्माण होगा, और वही मार्ग हुआ। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान ने मंदिर निर्माण की तारीख भी बताई, और मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है। किसी भाजपा नेता ने या केंद्र सरकार के इनके प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है कि ये तारीख बदलेगा। आज जब मंदिर निर्माण प्रशस्त हो गया न्यायालय के अनुसार, तब तारीख बता रहे हैं। दूसरी बात, क्यों नरेंद्र मोदी जी को पार्टी से निकालती भारतीय जनता पार्टी? अभी सदन में जिस राम सेतु को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है कि राम सेतु का अस्तित्व तो नहीं है। अरे किस मुंह से बात करते हैं? इनको शर्म नहीं आती? सदन में कहा है, सदन में कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले उस नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों को बर्खास्त करो, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी को पार्टी से बर्खास्त करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदुओं को छलने का काम अब बंद कर दो। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुरूप ये मंदिर निर्माण हुआ है। किसी भी भाजपा नेताओं की क्षमता नहीं थी मंदिर निर्माण की तारीख बताने की। हम तो पहले दिन से कह रहे थे ना, जो संविधान हो, जो निर्णय होगा, इस देश की पूरी जनता को संविधान का निर्णय स्वीकार होगा, और वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जी के निर्देश पर मंदिर निर्माण प्रशस्त हुआ। दोनों ठीक है अमित चिमलानी जी, जब हम राम राज्य को इमेजिन करते हैं तो आपसी सौहार्द, उदारता, इस तरीके की भावनाएं सामने आती है, लेकिन कब तक सियासत होते रहेगी सर राम के नाम पर, ये बताइए जरा। ये देखिए, सियासत करने वाले लोग कौन हैं? आज भी भगवान राम के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथी प्रवक्ता राम सेतु की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास वो बयान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा है? बिल्कुल कैसे झूठ बोलना, तोड़ना, झूठ तो ये बीच में जो इनकी बोलने की आदत है ना, ये बड़ी इनकी बारी में तो हम नहीं बोल रहे थे। इनको या तो फिर बोलने दीजिए या फिर मैं बोल लूँ, एक कोई काम हो पाएगा। अरे सुनिए मेरी बात को, सुनिए 2 मिनट के लिए। बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी बात को सुने, मतलब आप धनंजय जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, 9 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, तारीख का ऐलान हो चुका है। 1 जनवरी अगले साल 2024 को मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इन्विटेशन जो है सबसे पहले राहुल गांधी को दी गई है। अब इस पर जो है सियासत होनी लाजमी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस चुनाव में जो है एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर से श्री राम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में